जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आपका जो क्लास 10 का प्रिपरेशन हो रहा है उसमें हम आपको बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ए टू जेड चैप्टर का सीरीज ला कर दे। तो आज अभी जो हम लोग का चल रहा है समांतर श्रेणी का सीरीज चैप्टर, वो पार्ट 5 वीडियो में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इससे पहले पार्ट 4 वीडियो बनाए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं फॉर्मूले के साथ और उसको बनाए मेरे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के पार्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, और नया क्वेश्चन रहेगा समांतर श्रेणी से। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी था, ठीक है मेरे दोस्त, सीक्वेंस पढ़ रहे थे। अब सीरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सीरीज पहले तो क्या होता है, जो जैसे कि आप मान लें समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो समांतर श्रेणी में जो हम लोग सीधे तौर पे समझे कि समांतर श्रेणी के जो समांतर श्रेणी आप लिखते थे ना, जैसे 1 3 5 7 9 कॉमा देकर के समांतर श्रेणी जो आप लिखते थे, उसी चीज को अगर आप धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ, है ना, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं, अगर समांतर श्रेणी के धनात्मक या ऋणात्मक, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इस चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। आगे अच्छी सी बात समझ में, समांतर श्रेणी क्या होता है। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई प्लस या माइनस चिन्ह के साथ डिनोट किया गया है तो ये समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब प्रश्न आता है कि हम लोग अब सीखना क्या है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। क्या सीखना है मेरे भाई, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, इस पे बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का जो टर्म होता है, सम ऑफ नंबर जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज से डिनोट करते हैं मेरे भाई, एसएन से। अब यहाँ पे एसएन मतलब क्या हुआ, सम ऑफ नंबर। सिंपल तौर पे समझे तो एसएन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/2 जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस चीज का पता होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। उम्मीद है इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ए क्या होते हैं, डी क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप कहें तो एन बराबर n/2 इंटू, अगर 2a को हम लोग लिखे a प्लस ए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो लग रहा है मुझे, n-1 इंटू डी। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एसएन बराबर, जो यहाँ पे फॉर्मूला एक बनेगा, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, जो पूरा का वैल्यू होता है क्या होता है, tn होता है। tn लिखते हैं या फिर l लिखते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म, तो a प्लस एल से डिनोट कर सकते हैं आप। ये आपका एक सेकेंड फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी आप लोग को। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस चीज को। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, है कि नहीं। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। इस टॉपिक पे हम लोग अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन से लेकर, ठीक है। अब हम आपको सिखाने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जिसपे हम लोग बात करते हैं। आपके लिए समांतर श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए, और इसके टोटल चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है कि सीरीज, जिसको हम सीरीज भी बोल सकते हैं, श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बात में परेशान नहीं होना है कि एक श्रेणी दिया हुआ है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 20 पदों तक जोड़िए, पदों तक
जोड़िए। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे बता दें कि अब आगे, इससे पहले पढ़ते थे 20वां पद निकालिए, ठीक है, कि 20वां नंबर पे जो टर्म है क्या है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि जो नंबर सीरीज दिया हुआ है उसको आप 20वें नंबर तक जोड़ के बताइए। जोड़ने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन अभी आपको पढ़ना है कि समांतर श्रेणी के फॉर्मूले यूज करके जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे हम लोग बात किए थे। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसमें a का वैल्यू क्या है 1, d अगर आप निकालते हैं तो t2 माइनस t1 जो कि हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, और n का वैल्यू हो जाएगा 20। कैसे भाई, तो 20वें टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। अब जोड़ना है तो सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना है 20, और यहाँ पे 2, a का वैल्यू a प्लस n बटे 2 छूट गया मिस्टेक से, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू क्या है 20 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू आया है 3। अब यहां से हम लोग करेंगे 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 20 में से गया 19 और गुना में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 57, 10 गुना 59, यानी 590 जो आंसर आया आपका। यानी कि सीधी सीधी बात की जाए कि 1 से लेके इस सीरीज में 1 4 7 10 13 10 जितने का डिफरेंस पे नंबर अगर 20वें टर्म तक जाएंगे तो उसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 590 आएगा। आ रही समझ में मेरे भाई? कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात किया जाए। तो आगे क्वेश्चन आपको हम बता दें, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपसे कि कोई परेशानी नहीं होगी मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी में, यहां देखो सीरीज में, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी में a बराबर दिया हुआ है 2, d बराबर दिया हुआ है 8, Sn बराबर दिया हुआ है 90। तो पूछा जा रहा है तो n और tn का मान निकालें। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। a बराबर 8, tn बराबर 62, Sn बराबर 210। तो n और d का मान निकालें। तो n और d का मान निकालें। चलिए, तो इस सीरीज में दो क्वेश्चन हम आपको अभी दिए हैं, जिसमें से एक हम अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और दूसरे का आंसर आप जिन बच्चों को अगर समझ में आ गया हो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं सोल्व होता है कमेंट करके बताइएगा ताकि इसको आपको फिर से सोल्व करें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू पता है, d का पता है, Sn का वैल्यू पता है और tn, तो n और tn का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, n और tn का मान पूछा जा रहा है। जब Sn पता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn का वैल्यू क्या है तो आप देख रहे हैं सीधी सीधी 90 है। n का वैल्यू नहीं पता है, n/2 लिखेंगे 2, a का वैल्यू पता है 2, n का वैल्यू नहीं पता है, और फिर d का वैल्यू दिया हुआ है 8। अच्छी तरह से आप देख ले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में है, यहाँ पे सीधे से आप देखें, अगर ये 2 नीचे है तो इधर आप भेज दो, तो इसमें गुना होकर 180 हो जाएगा, है कि नहीं।
अब यहाँ पे लिखेंगे n और 2 दूनी 4। यहाँ पे अगर आप n-1 में 8 से गुना करते हो तो 8n और -8 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, 4 यहाँ पे 180 लिखते हैं, 180 बराबर n को ऐसे ही रखते हैं और 8n और -4 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 180 बराबर करते हैं, गुना अगर कर दें तो 8n स्क्वायर -4n। अब दोनों में से आप क्या कर सकते हो, 4 को कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे बच जाएगा 2n स्क्वायर -2n। इसके बाद इस 4 से इधर डिवाइड कर सकते हो, जैसे इजीली आप इसको काट सकते हो। 4 चौक 16, 4 बचे 20, यानी 45 बराबर 2n स्क्वायर -n। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें सब ठीक है, 4 कॉमन किए, 4 दूना 8 -n 2n स्क्वायर -n। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2n स्क्वायर -n -45 बराबर 0। इस इक्वेशन को आप सोल्व करना जानते हैं, द्विघात समीकरण पढ़े, अगर नहीं समझ में आती है जाइए द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर लीजिए। 45 गुना 90, 10 9 90, -10n और +9n और -45 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2n कॉमा करेंगे, तो अगर यहाँ से हम लोग 2n कॉमा करते हैं तो n-5 बचता है और +9 कॉमा करते हैं तो n-5 बचता है। अब यहाँ से एक 2n + 9 हो गया और एक n-5 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से n का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो -9/2 होता है और एक 5 होता है, तो निगेटिव टर्म नहीं लेना है यहाँ पे। तो अगर 5 रखते हैं n का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग tn निकालेंगे, tn बराबर a + n-1 इंटू d, और यहाँ पे n का जो वैल्यू है 5, यानी कि a का जो वैल्यू है 2 और +5 - 1 इंटू d का जो वैल्यू है 8, यानी 2 + 4 गुना 8, 8 चौक 32 और 2 34, ये आपका tn निकल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजीली आप घर बैठे सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो दूसरे नंबर आपको करना है सोल्व और बताना है कमेंट करके इसका आंसर। और आज का क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जाके।